हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बुरारी के एक सबसे मशहूर केस की, जिसने पूरे दिल्ली को हिला दिया। एक घर जिसमें कभी हंसी, गुस्सा, पूजा, त्यौहार और रोज़ की ज़िंदगी चलती थी, उसी घर में एक रात के अंदर 11 जिंदगियां ख़त्म हो गई। ना ही कोई चीख, ना ही भाग दौड़ और ना ही किसी ज़बरदस्ती के निशान, बस एक परफेक्ट साइलेंस। और जब पुलिस ने डायरी खोली तो लगा जैसे ये सब पहले से ही लिखा जा चुका था। बुरारी केस सिर्फ मौत की कहानी नहीं, ये है कंट्रोल, बिलीव और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट। 1 जुलाई 2018, दिल्ली का बुरारी एरिया। सुबह के वक्त जब रोज़ की तरह शॉप नहीं खुली तो पड़ोसियों को कुछ अजीब लगने लगा। सभी लोगों ने मिलकर घर का दरवाज़ा खोला और जो सीन देखा उसने सिर्फ दिल्ली को नहीं, पूरे देश को हिला दिया। हॉल के बीच में लोहे की जाली से एक साथ लटके हुए परिवार के 10 सदस्य और एक अलग कमरे में 90 साल की मरी हुई नारायण देवी। कोई नोट नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ कुछ डायरीज जो सब कुछ कह रही थी। भाटिया परिवार बुरारी के संत नगर में पिछले कई सालों से रह रहा था। लोग भाटिया परिवार को उनकी मेहनत, धार्मिक और फैमिली ओरिएंटेशन की वजह से जानते थे। परिवार के बच्चे स्कूल जाते थे, बिजनेस सही चल रहा था, शादियों की बातें हो रही थी, यानी किसी भी एंगल से एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली थी। लेकिन कभी कभी सबसे डेंजरस कहानियाँ बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली जगह से ही शुरू होती हैं। ललित भाटिया इस पूरे केस के एक सेंट्रल कैरेक्टर। पिता की मौत के बाद जब ललित पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, बिजनेस का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल ट्रॉमा, कुछ समय बाद उसका बिहेवियर एकदम बदलने लगा। ललित ने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया था, ज़्यादा पूजा करने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी फैमिली से बोला कि पापा मुझसे बात करते हैं। शुरुआत में ही फैमिली ने पूरा इग्नोर करना शुरू करा, लेकिन जब ललित की बातें घर के डिसीजन में सही साबित होने लगी तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस को घर से जो डायरीज मिली वो कोई रैंडम लिखावट नहीं थी, वो स्टेप बाय स्टेप एक मैनुअल थी। सब कुछ उसमें लिखा हुआ था कि कौन, कब, क्या और कैसे करेगा। डायरी में लिखा था, यह रिचुअल है, मौत नहीं। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, भगवान सबको बचा लेंगे। ये लाइंस बताती हैं कि परिवार को आखिरी वक्त तक ये लग रहा था कि ये एक टेस्ट है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जब एक अथॉरिटी फिगर अपनी ही बिलीफ सिस्टम को इमोशन और फियर के साथ जोड़ देता है तो बाकी लोग उस बिलीफ को क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। ललित सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो फादर फिगर, गुरु और डिसीजन मेकर बन गया और बाकी परिवार उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। इस स्टेज पर लॉजिक नहीं चलता, सिर्फ ओबीडेंस चलती है। पुलिस ने हर एंगल से केस को देखा, उनको कोई भी ज़बरदस्ती के निशान या कोई भी एक्सटर्नल एंट्रीज या कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। सीसीटीवी एकदम ब्लैंक था और डायरीज सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गई। इसीलिए कंक्लूजन ये आया कि ये प्लान रिचुअल था, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं। बुरारी केस के बाद मीडिया कवरेज एक्सप्लोड हो गया। टीवी पर डिबेट्स चलने लगी, यूट्यूब पर अपनी अपनी थ्योरी आने लगी और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स हर कोई अपनी थ्योरी ला रहा था। लेकिन शायद सबसे डेंजरस चीज़ ये थी, लोग इसे सिर्फ मिस्ट्री के तौर पर देख रहे थे, जबकि असल में ये मेंटल हेल्थ और ब्लाइंड बिलीफ का केस था। आज भी कुछ सवाल रह जाते हैं, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या किसी ने डाउट भी नहीं किया? या फिर सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका था कि सवाल पूछना पाप बन गया था? बुरारी केस हमें ये सिखाता है कि हर धार्मिक बात सच नहीं होती, हर लीडर सही नहीं होता और हर परिवार सेफ नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल दिखता है। सच और अंधविश्वास के बीच फ़र्क करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड फेथ और इमोशन कंट्रोल किसी भी परिवार को धीरे धीरे एक खतरनाक अंधेरे में डाल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।